हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। सो फाइनली आरजेएस के मेंस का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है और कट ऑफ जो है मैं आपको फटाफट कट ऑफ बता देती हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज आप देख सकते हैं। देखिए कट ऑफ जो मेंस की गई है इस बार कट ऑफ काफी नीचे चली गई है। तो जनरल की जो कट ऑफ है 131 है। जनरल में जो विडोज हैं विडो है ना उनके 130.5। देन जनरल में जो डिवोर्स्ड हैं 122, SC 105, ST 105, OBC 123, OBC में NCL में जो डिवोर्स्ड है उनके 122, मोर बैकवर्ड क्लासेस 122 एंड EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 126.5। तो ये तो मैंने आपको फटाफट आपके मार्क्स बता दिए हैं। जिन भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो कि उनकी जो सेकंड स्टेप है जुडिशरी एग्जाम की वो क्लियर हो गई है। लेकिन अभी भी फाइनल स्टेप बाकी है, इंटरव्यू इज लेफ्ट। और जिन स्टूडेंट्स का मेंस नहीं निकला आप प्लीज हताश मत होइए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपटीशन। किसी का निकलता है किसी का नहीं निकलता है। जिनका नहीं निकला है प्लीज आप सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा हैंडल करो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करिए। एक एग्जाम की क्लियर हो जाने से आपकी डेस्टिनी लिख नहीं जाती है, ठीक है। डेस्टिनी आप लिखते हो। जो गिरता है और गिर के जो दोबारा उठता है वही असली विनर होता है। तो जिनका नहीं निकला है प्लीज आप लोग हताश मत होइए, क्योंकि अभी 2025 लगने ही वाला है और 2025 में भी आरजेएस की दोबारा से वैकेंसीज मिल आएंगी। आप लोग प्लीज ये दिमाग में मत बैठाइए कि आरजेएस 3 साल में होता है। जो पहले हुआ था वो अभी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी चल रही है। उन्होंने फटाफट जो है मेंस का रिजल्ट भी दे, पहले तो प्रीलिम्स फटाफट ले लिया, देन उन्होंने मेंस भी फटाफट ले लिया, इसका रिजल्ट भी दे दिया। और मैं आपको बताऊं इंटरव्यू भी फटाफट कंप्लीट कर लेंगे ये लोग और ज्वाइनिंग भी दे देंगे और अगली वैकेंसीज भी नोटिफाई कर देंगे। तो जिनका पेपर नहीं निकला है पहले मैं उनके लिए ही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने ऊपर डाउट मत करिए, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत करिए। मालूम है मुझे कि बहुत मेहनत करा होगा आपने, दिन रात आपने भी पूरी एक करी होगी, है ना, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी आपने किए होंगे, लेकिन इट्स अ लाइफ और ऐसा ही होता है। तो अगर नहीं निकला है तो वो एक एग्ज़ाम नहीं निकला है और ऐसा नहीं है कि उस एग्ज़ाम ने आपकी डेस्टिनी लिख दी है। तो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू वांट यू मे टेक मोर 3-4 days टू कम अप विद दिस एंड उसके बाद आप अपने अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करिए। आरजेएस ही नहीं बल्कि बाकी और भी स्टेट्स आएंगे, उनको भी आपको कन्फर्म करना है और वहाँ पर हमें पेपर 110% इस बार निकालना है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मेंस जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई हो गया है। और आप लोगों को तो मैं बधाई दे ही चुकी हूँ, खूब एक्साइटेड है आप लोग, आई नो, ठीक है। तो अब बारी है आपकी इंटरव्यू की तैयारी की, ठीक है। तो इंटरव्यू में अभी मैं आपको अगर जस्ट फटाफट दे रही हूँ, अभी इस टाइम पर देखिए हम जो है अपना इंटरव्यू जो है सेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसका वेन्यू, उसका प्राइस और उसका पैनल क्या होगा आई विल अपडेट यू बाय द इवनिंग और बाय टुमारो। मैं यूट्यूब पर ही अपना लाइव सेशन लेके आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी प्लीज़ तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको लोकल राजस्थान के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका कंप्लीट लॉ पोर्शन है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए एंड अपने बारे में अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु यू आर और या फिर आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए तो आप अपने बारे में जो है प्रिपरेशन कर दीजिए कि आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड प्लीज़, क्योंकि अभी रिसेंटली नया क्रिमिनल लॉ आया है हमारा BNSS, BSA एंड BNS एंड BSA, तो इनके साथ CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट का कंपैरेटिव स्टडी जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अब आप बैठ के पूरा BNSS पढ़ो, BSA पढ़ो, BNS पढ़ो, लेकिन जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं उन मेजर चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे पूछ लें। बाकी आपने आप जो भी रिसेंट केस लॉज हैं, जो भी बड़े जजमेंट्स जो हैं, लीडिंग जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे देश में जो अभी हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसका लीगल प्रोविजन से अगर आप कनेक्ट कर सको तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी अगर अपन रिसेंट देखें तो कोलकाता में रेप केस हुआ है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेप विक्टिम के साथ क्या क्या लॉ दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस नए BNSS में आए हैं।
तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार वो डायरेक्टली भी पूछते हैं और कई बार वो कहानी बनाकर भी पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लीगल प्रोविजन आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ऑल्दो ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी रिजल्ट आया है और मैं तुरंत ही आपके पास आ गई हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ज्योति जुडिशरी जो है इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। और हमारा पैनल बैठेगा, हमारा जो है वेन्यू और हमारा टाइम, हमारा प्राइस आई विल डिस्कस यू विद बाय द इवनिंग टुडे और बाय टुमारो। तो उसके बाद फिर आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। हमारे यहाँ एनरोलमेंट कराने के लिए आप ये नंबर नोट कर सकते हैं 9929096546। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप पर्सनली मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव माय नंबर, तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज अबाउट द इंटरव्यू सेशंस की क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। तो फिर जब हम एक बार मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लेंगे हम, उसके बाद फिर मैं आपको जो है फुल टू बताऊंगी कि भाई हम किस किस तरीके से इंटरव्यूज़ को चलाएँगे। अब आपका ये फाइनल स्टेप है, ठीक है। अभी मुझे पता है जब से आपका ये मेंस ख़त्म हुआ है उसके बाद से सब लोग टर्टल की स्पीड पर हो गए थे, है ना। अब आप लोग फटाफट, देखो टाइम नहीं दिया उन्होंने 16 तारीख से। अभी हाँ मैं ये भी बता दूं आपको, जिनका ये मेंस क्लियर हुआ है 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग को कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो भी डेट होगी उसमें आपका इंटरव्यू होगा। तो 16 तारीख, अब डेट दूर तो है नहीं, आज 1 तारीख है और 16 तारीख को इंटरव्यू है, यानी कि बचे बीच के 14 दिन। आज तो आप अपने एक्साइटमेंट में ही निकाल दोगे, मुझे पता है। तो यू हैव ओनली 14 डेज टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंटरव्यू में बेसिकली आपका द वे यू स्पीक, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका नॉलेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जुडिशियल एक्यूम, ये देखा जाता है, ठीक है। उनको पता है कि आप नॉलेजेबल हो, तभी आपका मेंस निकला है। आप नॉलेजेबल हो, दे नो दैट, बट दे आर देयर टू अपॉइंट द जज, समझ रहे हो। तो दे वांट टू सी जुडिशियल एक्यूम इन द कैंडिडेट। आप उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, एंड आई विल कम बैक विद ऑल द डिटेल्स। उसके लिए आप प्लीज़ स्टे अपडेटेड रहिएगा। थैंक यू।